जय हिंद। मेरा नाम है अक्षय जैन और आपका स्वागत है ब्लूबेरी एकेडमी में। आज का टॉपिक है आर्म्ड फोर्सेस और नेशन स्टेट्स के बीच का कनेक्शन। ये वीडियो आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेगा कि सिर्फ नेशन स्टेट्स के पास लीगली आर्म्ड फोर्सेस क्यों होती हैं और नेशन स्टेट्स का ये कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि नेशन स्टेट होता क्या है। नेशन एक कल्चरल या एथनिक ग्रुप है जो एक शेयर्ड हिस्ट्री, कल्चर और लैंग्वेज के बेस पर जुड़े होते हैं। स्टेट एक पॉलिटिकल एंटिटी है जिसके डिफाइंड बॉर्डर्स हैं, उसकी खुद की एक गवर्नमेंट है और उसके पास अपने ऊपर सॉवरेनिटी है। लेकिन जब एक नेशन एक डिफाइंड टेरिटरी के साथ अपनी एक गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी एस्टैब्लिश कर लेता है तो उसे नेशन स्टेट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू 1933 मॉन्टेविडियो कन्वेंशन, अ नेशन स्टेट इज अ कम्युनिटी। नेशन स्टेट एक वो कम्युनिटी है जिसके पास अपनी खुद की एक परमानेंट पॉपुलेशन है, एक डिफाइंड टेरिटरी है, एक गवर्नमेंट है और दूसरे स्टेट्स के साथ इंटरेक्ट करने की एबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया एक नेशन स्टेट है क्योंकि यहाँ एक शेयर्ड कल्चर के साथ डिफाइंड टेरिटरी और सॉवरेन गवर्नमेंट है। सवाल उठता है, नेशन और नेशन स्टेट में फर्क क्या है। नेशन एक कल्चरल कॉन्सेप्ट है। जैसे कुर्द्स, उनके पास एक आइडेंटिटी और शेयर्ड कल्चर है लेकिन डिफाइंड बॉर्डर्स और एक गवर्नमेंट नहीं है। इसी तरीके से तिब्बतन्स, जिनको कई बार स्टेटलेस नेशन भी कहा जाता है, उनके पास भी एक आइडेंटिटी और एक शेयर्ड कल्चर है। तिब्बतन्स के पास अपनी एक एग्जाइल्ड गवर्नमेंट भी है लेकिन उनके पास अपने ऊपर सॉवरेनिटी नहीं है, उनके पास एक क्लियरली डिफाइंड बॉर्डर नहीं है। नेशन स्टेट एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। जैसे यूएसए, जापान, इंडिया, चाइना, जो अपने बॉर्डर्स और सॉवरेनिटी को लीगली प्रोटेक्ट करते हैं। क्या सिर्फ नेशन स्टेट के पास आर्म्ड फोर्सेस हो सकती हैं? जवाब है हाँ, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ ये अथॉरिटी सिर्फ सॉवरेन स्टेट्स को देता है। फॉर एग्जाम्पल, यूएन चार्टर के अंडर मिलिट्री का यूज अपनी सॉवरेनिटी और डिफेंस के लिए होता है। मॉन्टेविडियो कन्वेंशन में स्टेटहुड का क्राइटेरिया डिफाइंड है। इसलिए अगर एक नेशन के पास सॉवरेनिटी नहीं है, जैसे कुर्द्स, तो उनके पास अपनी मिलिट्री एस्टैब्लिश करने का लीगल अथॉरिटी नहीं होता। आर्म्ड फोर्सेस उस लीगल अथॉरिटी ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। सॉवरेनिटी का मतलब है अपने एरिया और अपने लोगों पर पूरा कंट्रोल। एक नेशन स्टेट के लिए सॉवरेनिटी को डिफेंड करना सबसे जरूरी होता है। अब ये काम मिलिट्री करती है। एग्जाम्पल्स के लिए, यूक्रेन डिफेंड करता है अपनी सॉवरेनिटी को रशिया के अग्रेशन के अगेंस्ट। इजराइल अपने बॉर्डर्स और सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी मिलिट्री का यूज करता है। बात करते हैं इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की। एक नेशन स्टेट बनने के लिए कुछ बेसिक क्राइटेरिया होते हैं जो मॉन्टेविडियो कन्वेंशन डिफाइन करता है। सबसे पहला है परमानेंट पॉपुलेशन। परमानेंट पॉपुलेशन का मतलब होता है वो लोग जो आपके देश के अंदर परमानेंट तौर पर रहते हैं, वो वहीं कर निवासी हैं। डिफाइंड टेरिटरी, यानी कि आपके नेशन की जो टेरिटरी है, जो एरिया है, वो क्लियरली डिफाइंड है। सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सॉवरेनिटी की बात है इधर, कि आपका अपने लोगों के ऊपर पूरा का पूरा अधिकार है। कैपेसिटी फॉर फॉरेन रिलेशंस, फॉरेन रिलेशंस एस्टैब्लिश करने की कैपेसिटी है आपके पास, आप किसी दूसरे देश के साथ फॉरेन रिलेशंस में, ट्रेड में एंगेज कर सकते हैं। साउथ सुडान फॉर एग्जांपल, 2011 में इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलने के बाद एक फुल्ली फ्लेश्ड नेशन स्टेट बना। कोसोवो और पैलेस्तीन आज भी लिमिटेड रिकॉग्निशन की वजह से अपनी सॉवरेनिटी एस्टैब्लिश नहीं कर पाते। तो आज हमने समझा कि नेशन स्टेट्स एक फाउंडेशन है हमारे आज के इस ग्लोबल सिस्टम की, और नेशन स्टेट्स
और आर्म्ड फोर्सेस के बीच का कनेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ रिकग्नाइज्ड नेशन स्टेट्स के पास लीगल मिलिट्री रखने का हक होता है, जो उनकी सॉवरेनिटी और सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो इन रिसोर्सेज को जरूर रेफर करें। यूएन चार्टर, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन ऑन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ स्टेट, और इसके साथ साथ आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स जैसे साउथ सुडान, कोसोवो, इस तरीके के केसेस को भी रेफर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो या डिफेंस से रिलेटेड आपके कोई भी विचार या सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय छोड़ सकते हैं। आप हमसे इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।